आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के लिए वन ऑफ द स्टार कैंपेनर। जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से स्टार कैंपेनर रहे हैं, उसी तरह आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी रहे हैं। और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का विवादों से, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से और उन कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने से बहुत पुराना नाता रहा है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो CWC है उसकी बैठक के पहले एक फिर से बम फोड़ दिया। उनका कंट्रोवर्सी से और कंट्रोवर्सी का उनसे, यह उनके कुछ भी बोलने पे जो कंट्रोवर्सी होती है वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। हालांकि इस बार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस के बारे में कहा। पहले उन्होंने 19 दिसंबर को एक ट्वीट करा और उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से पार्टी लगातार हार रही है तो संगठन में बदलाव होना चाहिए, संगठन में सुधार होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए जिससे संगठन मजबूत हो। आदरणीय राहुल जी को ये करना चाहिए और वो ये कर सकते हैं। उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी को प्रेज करते हुए कहा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, मीडिया में नहीं आई। तो CWC की बैठक थी, उसके जस्ट एक दिन पहले उन्होंने एक और बम फोड़। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। उस तस्वीर में वो आदरणीय आडवाणी जी के आगे बैठे हुए हैं जमीन पर। आदरणीय आडवाणी जी पीछे चेयर पे बैठे हैं। आदरणीय आडवाणी जी के पीछे आदरणीय प्रमोद महाजन जी बैठे हैं। और उस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि संघ का एक सामान्य स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का एक कार्यकर्ता किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, प्रदेश के प्रधानमंत्री वो बनते हैं। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। अब जय सिया राम उनका लिखना वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वो एक रूट स्टॉन्च क्रिटिक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमेशा से। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भी उनका इंटरव्यू शायद हो रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक चीज है जिसकी मैं तारीफ करूंगा कि उनका हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण। उन्होंने ये थोड़ा टॉन्ट कसते हुए भी कहा और साथ ही साथ उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए भी कहा कि यही एक उद्देश्य रहा है और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से इसी को लेकर चल रहा है। तो उन्होंने तारीफ पहले भी की थी, अभी हाल ही में। और उन्होंने ये तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में भी उन्होंने यही बताया कि संगठन की ही शक्ति है। तो एक तरह से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी किया कि कांग्रेस को भी अपने संगठन में सुधार करना चाहिए। अब CWC की बैठक थी, उसके जस्ट पहले उन्होंने ये ट्वीट किया। कंट्रोवर्सी तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उसी के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। तो एक बवाल शुरू हो गया पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे। और इसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी का एंगल वो लेके आए और इससे जो उन्होंने एक तरह से कांग्रेस के पूरे जो टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर जिस तरह से एक बहुत कटाक्ष किया, उसने इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा मजबूत बना दिया। तो आदरणीय राहुल गांधी तक भी ये बात पहुंची। आदरणीय राहुल गांधी से भी इस पे बात किया गया, कांग्रेस के बाकी लोगों से, बाकी नेताओं से भी इस पे रिएक्शंस लिए गए और एक तरह से ये कांग्रेस को और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को फिर से हर्ट करने लगा। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह ने इस पे क्लैरिटी दी कि मैं तो हमेशा से BJP RSS का कट्टर विरोधी रहा हूं, लेकिन उनके संगठन के और उनके काम करने को, उनके उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और इन सब चीजों का मैं बताना चाहता था और मैं चाहता था कि हमारी भी पार्टी इस पे काम करे, हमारा भी संगठन मजबूत हो। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। एक तो ये भी कि मार्च में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, शायद वो इसको कुछ उसके लिए चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से अगर एक ही व्यक्ति जा सकता है। तमाम तरह के कयास राज्यसभा को लेकर। उसके बाद कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस को रीग्रुप करना चाहते हैं, मजबूती करना चाहते हैं। सच में कांग्रेस की मजबूती वो चाहते हैं। कुछ लोगों ने इसको वाइल्ड वेस्ट में ये भी जोड़ लिया कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बिहार में चुनाव जीतने के बाद कहा था कि कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सवाल करेंगे और बहुत जल्द कांग्रेस टूट सकती है, उससे भी जोड़ा। कांग्रेस के पुराने दिग्गज जो हैं और जो उसमें ओल्ड गार्ड्स हैं, कांग्रेस में जो नए कोच किए हुए
वामपंथी टाइप के, कम्युनिस्ट टाइप के लोग आ गए हैं जो आदरणीय राहुल गांधी के पूरी कोटरी बने हुए हैं, या फिर आदरणीय राहुल गांधी की जो नाइविटी है, आदरणीय राहुल गांधी जो चीजों को नहीं समझ रहे हैं, उससे भी लोगों ने तमाम इसको जोड़ा। और कुछ लोगों ने तो इसको रियल कांग्रेसी का, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का जो हमेशा से कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, उन लोगों के फ्रस्ट्रेशन से जोड़ा कि ये भाई है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि बार बार चुनाव हारना, इतने चुनाव हारना, इतना ज्यादा प्रचार प्रसार, इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद हर बार हारने के लिए ही कोई कितने दिन कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए, कितने दिन कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। तो वो जो कार्यकर्ताओं का फ्रस्ट्रेशन है कि वो देख रहे हैं कहाँ गलती हो रही है, क्या सुधार किया जाना चाहिए, और उसके बाद भी उसमें सुधार नहीं करवा पा रहे हैं, इन सारे फ्रस्ट्रेशंस को ही एक तरह से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने रखा। इतने सारे स्पेकुलेशंस में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। आदरणीय दिग्विजय सिंह का ये जो ट्वीट था, एक तो पक्का है कि एक प्योर कांग्रेसी का अपनी पार्टी के प्रति चिंता है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमेशा से कांग्रेस के रहे हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमेशा से कांग्रेस के बड़े नेता में रहे हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बदौलत ही 2 बार मुख्यमंत्री बने। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी लगातार सांसद, मंत्री या फिर राज्यसभा बने रहे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमेशा कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे। और जिस तरह से आदरणीय पवन खेड़ा ने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी से क्या सीख सकते हैं और इन सब बातों में वैल्यू नहीं है, तो आदरणीय पवन खेड़ा को पता नहीं है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी क्या है। यह आदरणीय पवन खेड़ा उतने ही नाइब हैं जितने नाइब आदरणीय राहुल गांधी है, क्योंकि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के लिए वो दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने 26/11 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार की इतनी बड़ी असफलता के बाद भी वो एक किताब लेकर खड़े हो गए कांग्रेस की रक्षा के लिए और कहा कि 26/11 तो आरएसएस की साजिश है। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जो है वो आदरणीय पवन खेड़ा शायद ही इस जन्म में बनता है जैसी कांग्रेस की स्थिति है। असल आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के 2 टारगेट्स हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इसमें राहुल गांधी जी को कह तो रहे हैं, लेकिन वो दरअसल आदरणीय केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं और आदरणीय जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, इन दोनों को टारगेट करना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष तो चुन देते हो लेकिन उनकी कार्य समिति नहीं बनती। अब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में हमेशा से रेलेवेंट रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के केस में। वो अपना टर्म खेल चुके, तकरीबन 80 वर्ष के हो चुके हैं। वो 2 बार राज्यसभा से में लगातार रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि अब राज्यसभा जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 बार लगातार राज्यसभा की बात हुई थी उदयपुर में अधिवेशन में। वो अपना टर्म खेल चुके, वो अपने पुत्र को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पूरी तरह से, कम मध्य प्रदेश कांग्रेस में जरूर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आदरणीय कमलनाथ का पता एक तरह से उन्होंने कटवा दिया है। आदरणीय कमलनाथ ऐसे भी जब मुख्यमंत्री थे तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उसको पीछे से चला रहे थे। उन्होंने आदरणीय कमलनाथ को इसलिए लाया ताकि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ना आ सके, और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं आए तो उनके बेटे के लिए रास्ता बन रहा रहे। आदरणीय कमलनाथ के समय भी यही कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ भले चेहरे हैं लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने पार्टी से जाने दिया राज्यसभा की सीट के नाम पर। उन्होंने सरकार गिरने दी मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी को सरकार भी बनाने दी, लेकिन उन्होंने जो नहीं किया वो ये है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बचा ला। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी संगठन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, वो चिंतित है अपने पुत्र के लिए कि वो अब एस्टैब्लिश हो जाए और मध्य प्रदेश में मजबूत नेता वो बने, न कि आदरणीय जीतू पटवारी अभी अध्यक्ष बने हुए हैं, वो कोई अपनी कार्य समिति नहीं बना पा रहे। तो आदरणीय जीतू पटवारी को एक मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, और आदरणीय केशव वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं आदरणीय राहुल गांधी की बेहाफ पे पूरी की पूरी पार्टी वो चलाते हैं, डे टू डे बिजनेस चलाते हैं कांग्रेस का, एक वो भी उनके निशाने पे है, क्योंकि वो भी उनकी जिम्मेदारी कुछ फिक्स नहीं हो पा रही है, वो भी कुछ संगठन को सुधार नहीं पा रहा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सही में कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं। उन्होंने ये कोशिश 2022 में भी की थी जब आदरणीय अशोक गहलोत को कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के अध्यक्ष, और उस समय के आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। बाद में कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बैक किया तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पीछे हो गए।
लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी वास्तव में कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए ही, कांग्रेस की भलाई के लिए ही ये बातें कह रहे हैं, और वो बीजेपी के एजेंट हुए हैं या बीजेपी के, इस तरह की कोई बात नहीं है। वो पार्टी वार्टी कहीं नहीं जाने वाले, ये बात तो तय है। लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह भी अपने पुत्र को एस्टेब्लिश करना चाह और अपने पुत्र के भविष्य के लिए ही देख रहे हैं। इसके साथ साथ उनके भाई हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वास्तव में कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की फर्स्ट फैमिली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की उसी तरह फर्स्ट फैमिली है इस तरह गांधी परिवार पूरे देश के लिए। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के भाई कभी भारतीय जनता पार्टी से, कभी कांग्रेस से, राघोगढ़ से वही सांसद बने रहेंगे, उन्हीं के परिवार से लोग सांसद बने रहेंगे। उनका पुत्र ही राघोगढ़ से जीतता रहेगा, उनका पुत्र ही चुनाव लड़ेगा राघोगढ़ से कांग्रेस के टिकट पे। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली की तरह है। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में संगठन के लिए कुछ नहीं किया, तो यही उनका कहना कि देश में संगठन के लिए और इस तरह की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दरअसल उनके निशाने पे यही दो लोग हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी रिवाइव करे, क्योंकि कांग्रेस क्या है, एक तरह से सत्ता से दूरी होने पर ये लोग बिखरने लगते हैं। फिर जब सत्ता आएगी, पता नहीं अचानक से कांग्रेस एक साथ आ जाएगी, सारे के सारे कांग्रेसी एक साथ मिल जाएंगे, कांग्रेस फिर से मजबूत सरकार चलाने लगेगी। जब तक सत्ता नहीं आ रही है, ये लोग फ्रस्ट्रेशन है, चुनाव बार बार हारने का ये फ्रस्ट्रेशन है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में 2003 में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में मिस्टर बंटाधार कहा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने सिवाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के, स्ट्रेथन करने के, ताकि उनके बदौलत कांग्रेस की सत्ता बनी रहे, वहां से छोटे छोटे नेता क्रिएट हों और उन नेताओं को कांग्रेस नर्चर करती रहे, उन छोटे छोटे एरिया के, पंचायत के, पीआरआई के नेता लोगों को कांग्रेस अपने एक वोट बैंक के या अपने वोट के मोबिलाइजर के रूप में यूज करे। उस एक चीज को छोड़कर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में कुछ नहीं किया। बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ही लड़ा था 2003 में मिस्टर बंटाधार और बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पे मध्य प्रदेश में, और तब से लगातार वो बनी हुई है। बीच में 1.5 साल के लिए आदरणीय कमलनाथ की सरकार बनी, उसको भी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने चलाया, और उसके बाद वो सरकार गिरती रही तो उन्होंने गिरने दिया। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इतने सीजन पॉलिटिक्स करते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं कि इतने से छोटे मुद्दे पर और इतने मार्जिन पर वो कांग्रेस की सरकार अगर नहीं गिरने देना चाहते तो वो नहीं गिरने देते। लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी वो राजनीति को मतलब एक तरह से वो गुटखे की तरह, पान की तरह चबाते हैं। उन्होंने अपनी सरकार गिरने दी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, अपने बेटे को ही आगे करने दी। आदरणीय कमलनाथ का गेम खत्म हुआ, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो वो आदरणीय जीतू पटवारी को सब टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली उनको अपने बेटे को सेट करना है, और साथ ही साथ आदरणीय केसी वेणुगोपाल, वो चाहते हैं कि कांग्रेस सही में रिवाइव करे, और ये आदरणीय केसी वेणुगोपाल से नहीं हो रहा है, आदरणीय राहुल गांधी से भी नहीं हो रहा है, और आदरणीय प्रियंका गांधी को जो इतना लाइमलाइट मिल रहा है इस सीट सत्र में, संसद के इतना लाइमलाइट मिला, वो लगातार इन्वॉल्व रही, और जो इकोसिस्टम है वो आदरणीय प्रियंका गांधी के कसीदे गाने लगा है, उनकी स्तुति गान करने लगा है। वो इसीलिए है क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अब आदरणीय राहुल गांधी के बजाय आदरणीय प्रियंका गांधी कांग्रेस को लीड करें, कांग्रेस कुछ तो सुधरे, कुछ स्ट्रांग हो। और ये चुनाव हारने से वो लोग अब फ्रस्ट्रेशन में आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री भी एक सीजन पॉलिटिशियन है, इसलिए इस स्थिति को वो बहुत बेहतर समझ गए थे बिहार चुनाव के बाद। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कोई भी ऐसी गलत बात नहीं कही है कांग्रेस के लिए। वो लोग सही में पॉलिटिक्स से तो कांग्रेस पूरी तरह अभी दूर हो गई है। कांग्रेस पूरी तरह से अभी बटी हुई, कंफ्यूज नजर आ रही है। राहुल कांग्रेस, प्रियंका कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस, ओल्ड गार्ड, न्यू गार्ड, ओल्ड गार्ड वर्सेस जो नए पोस्ड कम्युनिस्ट नेता आए हैं वो लोग, तो कांग्रेस पूरी तरह से इसी कंफ्यूजन में घूम रही है। और आदरणीय प्रियंका गांधी को अब फिर से जो रिवाइव करके आदरणीय प्रियंका गांधी को फिर से जो लाया जा रहा है, उसका कारण यही है कि उनको भी जिस तरह से कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की थी कि प्रेशर वॉन्ट की तरह वो काम करे देश के स्वाधीनता संग्राम में, उसी तरह आदरणीय प्रियंका गांधी को लाया गया है कि जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके जो भी अब फ्रस्ट्रेशन के हद तक चला गया है, ये
हार का जब ये परेशानी ये सत्ता से हुई, उस प्रेशर मॉल की तरह आदरणीय प्रियंका गांधी अब दिखे उनको और कुछ और टाइम वो बाय कर सके, क्योंकि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर कट है। आदरणीय राहुल गांधी आदरणीय सोनिया गांधी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। वो ऑल अलमाइटी बने रहना चाहते हैं, वो ऑल पावरफुल बने रहना चाहते हैं, बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कभी प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं है, इसलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल कम है, जिसका पॉलिटिकल गेन कम, लेकिन वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, अपने आप को लार्जर देन लाइफ उनको बनाने की कोशिश हो रही है। वो लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, वो जातिगत जनगणना हो, सामाजिक, वो आर्थिक, वो अडानी अंबानी, इस तरह की बातें करते हैं। असल कांग्रेस यही स्ट्रेटेजी पे चल रही है जो 2004 में उसको सत्ता मिली थी। जिस तरह से वो बस वेट कर रहे हैं कि जिस दिन बीजेपी फेल होगी, जिस दिन लोग बीजेपी से उकताएंगे, उस दिन वो कांग्रेस के पास आएंगे। आदरणीय राहुल गांधी ऐसे नहीं है कि उनको ये पता नहीं है कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो जो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति लोगों से जुड़े नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है। वो उसका कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता तो चाहिए बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल बातें करना चाहते हैं। वो पूरी तरह से महात्मा गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी की तरह ऑल पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते। पूरा इकोसिस्टम अब आदरणीय प्रियंका गांधी को आगे कर रहा है पूरी बेशर्मी के साथ, और तर्क, लॉजिक और आइडिया ऑफ इंडिया और ये वो तमाम बातें संविधान वगैरह कहते हुए बेशर्मों की तरह नेपोटिज्म को, परिवारवाद को पूरी तरह भूल कर ये बातें कर रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी को आगे कर रहा है। अतः कांग्रेस का सवाल है, वो कभी रिवाइव खुद को नहीं करेगी, वो कभी अपने आप को कोर्स करेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो फर्स्ट फैमिली, गांधी फैमिली के बिना कभी जीत नहीं सकती। और गांधी फैमिली जब तक कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस ना रिवाइव कर सकती है, ना कांग्रेस सरवाइव कर सकती। कांग्रेस अपने आप को सुधारने में, राजनीति में जीतने में, चुनाव जीतने में इंटरेस्टेड नहीं है। कांग्रेस बस इसमें इंटरेस्टेड है कि वो टाइम बाय कर सके, वो एग्जिस्टेंस में बनी रहे, वो एग्जिस्टेंस में बनी रहे, ताकि जिस दिन बीजेपी फेल हो, जिस दिन भी बीजेपी गलती करे, जिस दिन भी बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो, लोग तो कांग्रेस के पास ही आए हैं। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली पूरे का पूरा पावर अपने पास रख रही है, और कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ये जानती है कि कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिस दिन सत्ता आई उस दिन कांग्रेस के साथ फिर से वो आ जाएगी। जब तक सत्ता नहीं आ रही है तब तक कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली सरवाइव करे, कांग्रेस सरवाइव करे, वो बस इतना ही चाहता है, और वो इतना ही कर भी रहे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने कार्यकर्ताओं में, कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने नेताओं में। उनका इंटरेस्ट इसमें है कि फर्स्ट फैमिली स्ट्रांग रहे, कांग्रेस एग्जिस्ट करती रहे, बीजेपी फेल हो उस दिन कांग्रेस चली आएगी पावर। आदरणीय राहुल गांधी जननायक, आदरणीय राहुल गांधी सुपर पीएम बनने में इंटरेस्टेड है। वो लोगों के एक तरह से लार्जर देन लाइफ अपने आप को बनाना चाहते हैं, और जैसा मैंने कहा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ पावर लेंगे। और वो इसी तरह जैसे 2004 में सत्ता कांग्रेस के पास आ गई थी, बीजेपी से थोड़ी सी लोगों की नाराजगी, थोड़ी सी जो भी, उसकी वजह से वही चीज कांग्रेस फिर से चाहती है, और इसलिए कांग्रेस रिवाइव होना ही नहीं चाहती। आदरणीय राहुल गांधी इतना भी नाइव नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है इतने चुनाव वो क्यों आ, वो चाहते हैं बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के पावर, और वो यही चाहते हैं कि वो तभी होगा जब हम कांग्रेस में ऑल पावरफुल रहे और कांग्रेस एग्जिस्ट करते हैं। इस दिन कांग्रेस पावर में फिर से आएगी, यानी कि बीजेपी जिस भी दिन कोई गलती करेगी, फेल होगी, उस दिन आदरणीय राहुल गांधी के पास सत्ता आएगी। आदरणीय राहुल गांधी नहीं लेंगे, आदरणीय राहुल गांधी त्याग की मूर्ति उसी तरह बनेंगे जिस तरह उनकी माताजी बनी थी, लेकिन वो सारा पावर अपने कुछ रखेंगे, आइडियोलॉजिकल बातें करेंगे। फिर जिस तरह से यूपीए की सरकार में आदरणीय मनमोहन सिंह के साथ जुड़ा उसी तरह रहेगा, और सक्सेस सालों का सारा ऑल प्रेज टू राहुल गांधी चलेगा कांग्रेस का। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एज पे रहती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव मशीन की तरह काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो लग्जरी नहीं है कि वो फेलियर को सरवाइव कर पाए, वो फेल होना एक्सेप्ट कर पाए। वो फेल होने की लग्जरी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो कांग्रेस को इतने सारे फेलियर्स के बाद, इतने नेपोटिज्म के बाद बेशर्मी के साथ आज तक देश के ऊपर थोपे पड़ा है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ये लग्जरी नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव मशीन की तरह काम करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, क्योंकि कांग्रेस की सिंपल से स्ट्रेटेजी है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी फेल होगी उस दिन हम सत्ता में। धन्यवाद।